चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि वो नर्तकी है वो दरबार में आती है। अब हम इस नए पार्ट में पढ़ेंगे कि अब आगे नर्तकी आने के बाद में क्या होता है। तो चलिए अपन नेक्स्ट जो पार्ट है इसका स्टार्ट करते हैं। और मैंने इस वीडियो में पीछे वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो दे दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं। क्या कई वर्ष पूर्व जब ये गरीब व्यक्ति दीवार बना रहा था, तुम ही सड़क पर आ जा रही थी डांस करने के लिए? डांस किया था उस वक्त? क्या तुमने इसे देखा था? जी हाँ सरकार, मुझे भली भांति याद है। तो तुम अपनी पायल झनकराती खुश कर दी थी और इस वजह से इतना गलत काम हो गया। हाँ महाराज, मैं पायल झनकाती जा रही थी। तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान काम से भटका दिया। इसी कारण उसने खराब दीवार बना दी। वह दीवार एक गरीब जो चोरी कर रहा था उस पर गिर गई और उसकी जान ले ली। तुमने एक निरपराध व्यक्ति की हत्या की है, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। नर्तकी ने 1 मिनट सोचा और फिर बोली, सरकार रुकिए, मुझे अब याद आया कि वो सड़क पर क्यों आ जा रही थी। मुझे कुछ सोना एक सुनार को अपने आभूषण बनाने हेतु दिया था। वह सुस्त और शैतान था। उसने अनेक बहाने बनाए, बोला कि आज आभूषण देगा, कुछ समय पश्चात देगा। सारा दिन यही करता रहा। उसने मुझे दर्जनों बार अपने घर दौड़ाया। तभी उस राजमिस्त्री ने मुझे देखा था। दोस्त मेरा नहीं है सरकार, दोस्त तो उस सुनार का है। बेचारी महिला ये बिल्कुल सही कह रही है। राजा ने सबूत को तोलकर सोचा। आखिरकार हमने अभियुक्त को पकड़ लिया। उस सुनार को बुलाओ, वह जहां कहीं भी छिपा है फौरन बुलाओ। राजा के अमीन ने स्वर्णकार की खोज कर ली जो अपनी दुकान के कोने में छिपा बैठा था। जब उसने अपने विरुद्ध आरोप सुना तो उसने अपनी कहानी सुनाई। महाराज, मैं गरीब सुनार हूँ। ये सच है, मैंने उस नर्तकी को अपने द्वार पर कई बार आने पर विवश किया। मैंने उसको बहाने बनाकर टाला, क्योंकि मैं उसके आभूषण जब तक नहीं बना सकता था तब तक मैं एक धनी व्यापारी का ऑर्डर पूरा नहीं कर लेता। उसका यहाँ विवाह होने जा रहा था। वे लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। आप जानते हैं धनी लोग कितने क्रूर होते हैं। वह धनी व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हारे बेचारी महिला के आभूषण बनाने से रोके रखा, उसे सड़क पर आने जाने के लिए विवश किया, जिससे उस राजमिस्त्री का ध्यान इतना भटक गया कि उसने दीवार खराब कर दी और एक निर्दोष व्यक्ति गिर पड़ा और उसके प्राण ले लिए। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? सुनार ने व्यापारी का नाम बताया और वह वही व्यक्ति था जो उस घर का असली मालिक था जिस घर की दीवार गिर गई थी। अब न्याय अंतिम चरण पर आ पहुंचा। राजा ने सोचा अपराधी वही व्यापारी निकला जब उसे कठोरतापूर्वक राज दरबार में वापस बुलाया गया। वह चीखता हुआ आया। वह व्यक्ति मैं नहीं था जिसने आभूषणों का ऑर्डर दिया था, वह मेरे पिताजी थे। उनका देहांत हो चुका है, मैं तो निर्दोष हूं। पर राजा ने अपने मंत्री से सलाह की और निर्णय दे दिया, ये सच है कि तुम्हारे पिता असली कातिल है। वह अब संसार से जा चुके हैं, पर उनके स्थान पर किसी को तो दंड मिलना ही चाहिए। तुमने अपने अपराधी पिता की संपत्ति विरासत में पाई है। उनकी संपत्ति, उनका पाप भी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे फौरन पता चल गया था कि तुम ही इस अपराध की जड़ हो। तुम्हें मारना ही होगा। और राजा ने आदेश दिया कि फांसी के लिए एक नई सूली तैयार की जाए। जब सेवकों ने सूली का पेना जो फंदा है वो तैयार कर लिया, अपराधी को फांसी देने के लिए पूर्व ही मंत्री ने महसूस किया कि धनी व्यापारी इतना दुबला पतला हो गया था कि वह सूली पर भली भांति फिट नहीं हो सकता था। उसने राजा से समझ से काम लेने का निवेदन किया। राजा को भी इस बात से चिंता हो गई, अब हम क्या करेंगे? वह बोला। तभी अचानक उसके दिमाग में आया कि उन्हें बस किसी एक ऐसे मोटे व्यक्ति को खोजना था जिस पर सूली फिट आ जाए। नौकर को तुरंत ऐसे व्यक्ति की खोज में सारे शहर में भेज दिया गया जो सूली पर फिट आ जाए। उन लोगों की दृष्टि उस शिष्य पर पड़ी जो महीने तक केवल केले, चावल, गेहूं और घी खाकर मोटा हो गया था। ये वही शिष्य है जो गुरु के साथ में वहां आया था और इसने गुरु के साथ जाने से मना कर दिया था और गुरु ने इसको बोला था कि तू एक दिन समस्या में फंसेगा और वो फंस गया।
मैंने कौन सा अपराध किया है? मैं निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। वह चीखा। ये सच हो सकता है, पर यह तो शाही आदेश है। हम एक ऐसे मोटे व्यक्ति को खोज लें जो सूली पर फिट हो जाए। वे बोले। वे उस शिष्य को सूली के पास ले गए। शिष्य को अपनी ज्ञानी गुरु के शब्द याद आ गए। वह मूर्खों की नगरी है, तुम नहीं जानते ये लोग उनके क्षण तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करेंगे। जब वह अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा था, उसने मन में गुरु को याद किया। उसने निवेदन किया कि आप जहां भी हो उसकी पुकार सुन लो। गुरु ने सब कुछ एक स्वप्न में देख लिया था, क्योंकि वो एक त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने चमत्कारिक शक्ति थी, इसलिए उन्होंने ये देख लिया और वो वर्तमान की स्थिति और पीछे की स्थिति के बारे में जानते थे। वह अपने शिष्य की प्राणों की रक्षा करने के लिए उसके पास में तुरंत पहुंच गए। जैसे ही वह आए, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा, फटकारा और धीरे से उसने कुछ कहा। फिर वह राजा के पास गए तथा बोले, सर्वाधिक बुद्धिमान महाराज, दोनों में कौन बड़ा होता है? सर्वाधिक बुद्धिमान महाराज, दोनों में कौन बड़ा होता है, गुरु या शिष्य? तो उन्होंने दवा निश्चय ही, गुरु, उसमें कोई संदेह नहीं है। तुम ये पूछ क्यों रहे हो? जब आप मुझे ही पहले सूली पर लटकाए, मेरे शिष्य को मेरे पश्चात सूली पर चढ़ाए। जब शिष्य ने सुना तो वह समझ गया कि शोर शराबा करने लगा। पहले मुझे, आप मुझे वे पहले लाए थे, मुझे पहले मृत्यु दो। ऐसे नहीं। गुरु था शिष्य इस बात पर झगड़ पड़े कि कौन मृत्यु पहले करे, पहले चढ़ेगा फंदे पर। राजा इस विवाद को देखकर हैरान था। उसने गुरु से पूछा, आप मरना क्यों चाहते हो? हमने तो उस व्यक्ति को चुना क्योंकि उसे सूली के लिए उपयुक्त मोटा व्यक्ति चाहिए था। आप मुझसे ऐसा प्रश्न न करें, पहले मुझे ही सूली पर चढ़ाएं। गुरु ने उत्तर दिया, क्यों? उससे कुछ भेद अवश्य है। बुद्धिमान व्यक्ति की भांति मुझे भी समझाओ। क्या आप ये वचन देते हैं कि यदि मैं आपको यह रहस्य बता दूं तो आप मुझे मृत्युदंड दे देंगे? गुरु ने पूछा। राजा ने उसी वह पवित्र वचन दे दिया। गुरु ने उसे एक और ले गया जहाँ नौकर चाकर उनकी बात न सुन सके। उसने राजा से कानाफूसी की। क्या आप जानते हैं हम अभी क्यों मरना चाहते हैं? हम दोनों ही, हम समस्त संसार का भ्रमण कर चुके हैं, पर हमें आपके जैसी नगरी अथवा राजा नहीं मिल पाया। आपकी बनाई सूली परमात्मा की न्याय की सूली है, ये नहीं है। इस पर अब तक किसी अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया गया। जो व्यक्ति भी इस पर पहले मरेगा वह इस देश का राजा बनकर दोबारा जन्म लेगा, और जो उसके पश्चात मरेगा वह मंत्री बनेगा। हम अपने सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। कुछ दिनों तक हम राजा तथा राजमंत्री बनने का आनंद लेना चाहते हैं। अब आप अपना वचन पूरा कीजिए महाराज और हमें फांसी दे दें। याद रखिए, मैं पहले मरना चाहूंगा। राजा गंभीर विचारों में खो गया। वह नहीं जानता था कि अगले जन्म में कोई अन्य व्यक्ति उसके राज्य का स्वामी बने। ऐसा कोई भी राजा नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहता था। उसे विचार करने हेतु कुछ समय की आवश्यकता थी। उस कारण उसने फांसी दंड को अगले दिन संपन्न करने का आदेश दिया और अपने राजमंत्री से उसने गुपचुप मंत्रणा की। अगले जन्म में हमारे लिए ये सही नहीं होगा कि अपना राज्य अन्य लोगों को सौंप दें। आओ हम स्वयं ही सूली पर चढ़ जाएं और हम राजा और मंत्री के रूप में पुनः जन्म ले लेंगे। महात्मा लोग झूठ नहीं बोलते। वह बोला और मंत्री सहमत हो गया। इसलिए उन बदीकों को बोला, हम आज रात अपराधियों को भेजेंगे। जैसे ही पहला व्यक्ति तुम्हारे पास पहुंचे उसे मार देना, फिर दूसरा व्यक्ति का भी वही हाल करना है। यही मेरी आज्ञा है, कोई गलती मत करना। उस रात राजा और मंत्री चुपके से कारावास में गए। उन्हें गुरु और शिष्य को मुक्त कर दिया और स्वयं दोनों ने गुरु शिष्य का भेष बना लिया और अपने स्वामी भक्त नौकरों के साथ जिस प्रकार पहले से व्यवस्था कर रखी थी उन्हें सूली पर ले जाया गया और तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। जब उनके शवों को कौवा और गिद्ध को खिलाने हेतु सूली से उतारा गया तो लोग घबरा गए। उन्हें अपने सामने मृत राजा और मंत्री के शव दिखाई दिए। सारे नगर में उलझन और डर का माहौल था। सारी रात उन लोगों में शोक संताप किया, राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा की। कुछ लोगों को अचानक गुरु और शिष्य की याद आई। उन दोनों को पकड़ लिया गया जब वे चुपचाप नगर से बाहर जाने वाले थे। हम लोगों को एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है, एक व्यक्ति ने कहा। अन्य लोग सहमत हो गए। उन्हें गुरु और शिष्य से विनती की, आप हमारे राजा तथा राजमंत्री बन जाएं। उन्होंने शिष्य को राजी करने हेतु बहुत तर्क वितर्क नहीं करना पड़ा, पर गुरु को राजी करने के लिए अधिक समय लगा। अंत में वे दोनों मूर्ख राजा तथा मंत्री के राज्य पर शासन करने को उस शर्त पर तैयार हो गए कि उन्हें सभी पुराने कानूनों को बदलने का अधिकार होगा। तभी से तय किया गया कि रात को पुनः रात ही रहेगी और दिन को पुनः दिन ही रहेगा। तो आपको कुछ भी एक सिक्के के बदले नहीं मिलेगा। वह राज्य किसी भी अन्य स्थान के समान हो गया। तो बच्चों, ये मेरी जो इंटरेस्टिंग कहानी है आपको कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड बाय, ऑल ऑफ यू।